तुम लोग का झाड़ घंटों का तुम लोग का झाड़ देंगे आप। हाँ, मैंने पूछा है कि आपने उस पर क्या एक्शन लिया है। आज कुछ नहीं बताते। एक मेरे 5 पन्ने का लेटर मैंने मान लिया कि हमको लांछन नहीं लगा सकता कि 2.5 लाख रुपया हमने पैसे लेके आपको छोड़ दिया। यही मेरा आप रेट सेट किए हुए क्या यहाँ पे ये 2.5 लाख इसमें दिक्कत ये है कि काम हो नहीं रहा। देखिए अस्पताल में हमको सबसे खराब लगा ना कि अभी कुछ दिन पहले देखिए हम लोग जब यहाँ पे आए थे कुछ गलतियाँ पकड़े तो यहाँ के अधिकारियों को बता गए थे कि उस पर कार्रवाई करें। कई बार प्यार मोहब्बत से पिछले 2 महीना हो गए ना, प्यार मोहब्बत से ही तो बतिया रहे हैं, इतना धीरे धीरे चिट्ठी लिख रहे हैं। अब नहीं समझेंगे तो आपको जिस भाषा में समझेंगे समझाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। खूब गुस्से में है बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा। कह रहे हैं कि एकदम निठल्ले हैं आप। लेकिन किसे निठल्ला बोल रहे हैं विधायक जी? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ आभा। बक्सर से बीजेपी विधायक और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बक्सर के सिविल सर्जन शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती को बुरी तरह से फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। सिविल सर्जन को विधायक जी ने निठल्ला भी कह दिया। यह वायरल वीडियो बीते रविवार का बताया जा रहा है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। अब आप खुद इस वीडियो को देखिए। तुम लोग का झाड़ देंगे आप। समझाइए क्या कर रहे हैं। कैसे हम पे लांछन लगा 2.5 लाख रुपए? इसका इंक्वायरी होना चाहिए कि नहीं? आपकी डीएस को मैं चिट्ठी लिखा है, क्यों नहीं जवाब देते? क्या चाहिए आपको? हाँ, मैंने पूछा है कि आपने उस पर क्या एक्शन लिया है। हाँ, कुछ नहीं बताते। एक मेरे 5 पन्ने का लेटर मैंने माननीय मिला था, मैं अभी मंत्री जी से भी मैं उनके भी नजर में डाला है कि मैं भैया कुछ तो उसको ठीक करके छोड़ूंगा। आप कृपया करके ये सब करें, ठीक है? कुछ काम करें। गंदगी देखिए वहाँ पे, आप बाहर आते ही सुगंध आ रहा है। थोड़ा देखिए सर, ये सब जो हो रहा है इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। हम आपके कुकृत्य के चलते हम अपने ऊपर लांछन नहीं लेंगे। हमको लांछन नहीं लगा सकता कि 2.5 लाख रुपया हमने पैसे लेके आपको छोड़ दिया। यही मेरा आप रेट सेट किए हुए क्या यहाँ पे ये 2.5 लाख सर? हम मेरे बारे में सर आप जानते हैं। वही तो जानते हैं कि आप कुछ नहीं करते। यही जानते हैं सर कि आप कुछ नहीं करते। आपके खाली होने नहीं होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ करिए। आई एम सॉरी बट ये सब नहीं जाएगा, कहीं ऑनलाइन नहीं डालेगा, डालना मत कुछ। हम पे लोग लांछन लगा 2.5 लाख रुपया लेके आपका आदमी को छोड़ दिया। क्या चल रहा है? हम जान ही रहे कि आप एकदम निठल्ले हैं। ये जान रहे आपके बारे में, कुछ नहीं कर रहे हैं। यही जान रहे आपके कुकर्म के चलते हम पे कैसे कोई ब्लेम करेगा? आपसे ज्यादा पाप है मेरा साथ। नहीं, आग बबूला नहीं। उसमें दिक्कत ये है कि काम हो नहीं रहा। देखिए अस्पताल में हमको सबसे खराब लगा ना कि अभी कुछ दिन पहले देखिए हम लोग जब यहाँ पे आए थे कुछ गलतियाँ पकड़े तो यहाँ के अधिकारियों को बता गए थे कि उस पर आप कार्रवाई करिए। अब कार्रवाई मतलब करने में ढिलाहट है, नहीं कर पा रहे। मैं चिट्ठी भी लिखा हूँ, नहीं कर पा रहे। उसी में कोई अब जनता है भाई, जनता तो रहेगा मन में कोई तरह का। अगर अभी कुछ दिन पहले एक इलाज में गड़बड़ हो गया था तो काफ़ी यहाँ पे हो हंगामा हुआ था। कुछ विपक्षी लोग टाइप्स आके अननेसेसरी उसका पॉलिटिसाइजेशन भी करने का प्रयास किए। उसमें मुझ पर लांछन लगा दिया कि 2.5 लाख रुपये लेके हम सेट होगा। मतलब इतना गिर जा रहा है स्तर। और यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो भैया लोग प्रोटोकॉल दिखा ऐसे हटा रहे थे। तो मैं कहा गजब आदमी हो यार। मतलब अब विधायक को ही तुम साइड हटा रहे हो कि भाई कोई दूसरा अधिकारी आ रहा है तो तुम जनता का क्या यहाँ हाल करते होगे, है ना? तो इसी बात पे मेरा दिमाग खराब हुआ कि ये क्या है भाई, कि आप क्या प्रोटोकॉल किसे का? प्रोटोकॉल अस्पताल में सिर्फ इलाज का हो सकता है, किसी इंसान का प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। यहाँ कोई यहाँ लाट साफ नहीं है हॉस्पिटल में, है ना? जो आता है मरीज आता है, जो आता है तकलीफ में आता है और उन पे धैर्य से और उसमें मतलब सहानुभूति के साथ लोगों को ट्रीट करना चाहिए। तो यही मेरा उद्देश्य था। और इसीलिए अब सीएस साहब भी मिल गए, बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप तो हमको जानते हैं। तो मतलब हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, तभी ना अस्पताल में क्यों दिक्कत हो रहा है? आप करते तो हम चाहते हैं कि यहाँ के अधिकारी सीरियसली ले। हमारी सरकार पूरी तरह से मेहनत कर रही है कि बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था पहुँचाया जाए ज़मीन तक। कुछ बीच के अधिकारी जो कि काम नहीं करना, उनका अपना कुछ एजेंडा है जिसके चलते सरकार की पूरी मंशा को फेल कर देंगे। ये कैसे होगा? जनता के लिए सरकार सीरियस है और कुछ अधिकारियों के कारण से जनता तक ना पहुँचे, ये हम नहीं होने देंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को अपनी बात को मजबूती से रखना पड़ता है। ये आग बबूला होने की बात नहीं है। कई बार प्यार मोहब्बत से पिछले 2 महीना हो गए ना, प्यार मोहब्बत से ही तो बतिया रहे हैं, इतना धीरे धीरे चिट्ठी लिख रहे हैं। अब नहीं समझेंगे तो आपको जिस भाषा में समझेंगे समझाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यह अस्पताल खुला है, लोगों की यहाँ पे भरोसा है, लोग यहाँ पे एक अपना जान
मतलब होता है ना, जब जान पे बात है तब पहुंचते हैं यहाँ पे, और आपके लिए ड्यूटी है, बस एक नौकरी है कि ऐसे कुछ कर दिया, जो मन में आया इंजेक्शन भोग दिया, कुछ भी कर दिया, कोई दायित्व फिक्स नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, दायित्व फिक्स होना चाहिए, और इसके लिए जो मजबूती से करना पड़ेगा। मैं इस अस्पताल के माध्यम से अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ। मैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि अभी रिसेंटली जो हमारा माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को भी, कि जो 7 निश्चय तृतीय आया है, उसमें हमारे जितने भी सदर अस्पताल है उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन इस मानसिकता से नहीं निकलेंगे तो बिल्डिंग खड़ा करने से तो अस्पताल की सेवाएं ठीक नहीं होगी। मानसिकता सुधारनी है, इसी का ये सारा लड़ाई है। INM के बैठक को लेकर यहाँ बैठक भी किया गया था, सदर अस्पताल में धरना भी किया गया था कि जब डॉक्टर से लापरवाही जो हुआ था। देखिए, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ, देखिए सब डॉक्टर कोई भी जानबूझ के तो किसी के लिए कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर लापरवाही है या कोई किसी तरह की गलती है तो उसका इंक्वायरी होना चाहिए, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हमें, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, हमारे हर कृति का या कुकृति का हिसाब होना चाहिए। शहर में र्यूमर फैला दिया गया है कि 2.5 लाख रुपया लेकर आनंद मिश्रा। नहीं, र्यूमर नहीं फैलाया, किसी ने बोला, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। यही बात के लिए मैं भड़का था ना, कि आप यहाँ काम न करें, लोग मुझ पे ब्लेम करें। जस्ट बिकॉज मैं इसमें घुसा हूँ काम कराने के लिए, तो मैं सेटिंग मास्टर आपको नजर आता हूँ। ऐसे गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं, खराब लगता है ना बॉस। आप सोचिए, मैं सेट अपना करियर छोड़ के यहाँ लोगों की सेवा में लगाऊं, और कुछ अधिकारियों के काम नहीं करने के चलते लोगों का भरोसा ही लेगा, ये तो नहीं होने देंगे। मैं तो इसी चीज में मेरा गुण या मेरा जो भी ताकत है वो मेरी सच्चाई है। इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरी ताकत मैं नहीं मानता मेरे पास है। मैं सच्चाई से अपना काम कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ आजीवन में, इस बात को लिख के रख लीजिए, कोई मुझे सेट नहीं कर सकता। मैं काम करता परिवार आपको खोज रही थी उस दिन जो नहीं। देखिए, परिवार तो डॉक्टर को ना खोज रहा है, मुझे खोज के क्या होगा, मैं डॉक्टर थोड़े हूँ। लेकिन ये जरूर है, क्योंकि मैं किसी अपने काम से ही, किसी मतलब जनता के काम से ही कहीं पे गया था। मैं शारीरिक तौर पे यहाँ पे उस दिन उपलब्ध नहीं था, लोग थे हमारे यहाँ पे, लेकिन इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया इस चीज़ को। तो इस चीज़ का मैं फिर बोलता हूँ, इंक्वायरी होना चाहिए, जिसपे जो गलत लोग हैं उन पे FIR होना चाहिए, और जो भी अपना दायित्व नहीं ले रहा है, या जो पब्लिक में भी कुछ लोग, पब्लिक मतलब पब्लिक जनरल नहीं, जो राजनीतिक मोटिव से या अपने पर्सनल स्वार्थ के चलते आके जनता को भड़काते हो, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जो है, इसका राजनीतिकरण बिल्कुल होने नहीं देना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि विधायक बनना इतना आसान नहीं है, गाना बोली सुनना पड़ेगा। अब तो सुन तो रहे ना मेरे भाई, सुन रहे तो उस पर काम भी कर रहे हैं ना। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि आसान है, हम तो जिम्मेदारी लिए हैं। हमको आप जबरदस्ती ठेल के थोड़े विधायक बनाए हैं, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि इससे हम भाग रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने प्रश्न उठाया तो जवाब हमारे लोगों के लिए कौन खोजेगा, हम ही तो खोजेंगे। आपने इस वीडियो को, दरअसल बक्सर सदर विधायक आनंद मिश्रा सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान बक्सर DM महिला भी मौजूद थी उनके साथ। वहीं बीजेपी विधायक ने पुलिसिया अंदाज में सदर अस्पताल में एंट्री कर सबको हैरान कर दिया। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सिविल सर्जन से मिलने के बाद उन्होंने सबके सामने उसे फटकार लगा दिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।